सरकार जो है पता नहीं कौन सा नशा करके सोई हुई है, अचेत अवस्था में है कि किसी को कोई लेना देना नहीं। अब इसको महाजंगल राज ना कहा तो क्या किया? पुराना डेफिनेशन सत्य, न्याय और अहिंसा की जमीन, नया डेफिनेशन क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया बिहार। बिहार में जंगल राज आज नहीं आया है। बिहार में नीतीश कुमार शारीरिक और मानसिक तौर पर अब सक्षम नहीं है और ये बात हम रोज कह रहे हैं। तो वक्त मुकाबला का है और आज हम बात करेंगे बिहार की। बिहार से लगातार वारदात की खबरें आ रही हैं। विपक्ष कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार पर लगातार हमलावर है। तेजस्वी महाजंगल राज बता रहे हैं तो राहुल गांधी क्राइम कैपिटल ऑफ बिहार कह रहे हैं, लेकिन नीतीश ना तो कोई जवाब दे रहे हैं और ना ही एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। तो क्या वो वाकई रिटायर्ड सीएम हो गए हैं जैसा कि विपक्ष का आरोप है? आज हम इसी पर मुकाबला करेंगे, लेकिन सबसे पहले आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रधानमंत्री केवल देश की नहीं, राहुल गांधी बिहार दौरे पर हैं और 2 हफ्ते बाद प्रधानमंत्री मोदी भी बिहार जा रहे हैं। तेजस्वी यादव सीएम पद की दावेदारी ठोक रहे हैं और नीतीश कुमार के खिलाफ दनादन वीडियो जारी कर रहे हैं। मिस्टर पलटी मार, कुर्सी में थी उनकी जान, मोदी विरोधी लोगों में कभी नंबर 1 था उनका नाम। मोदी के प्रधानमंत्री बनने का उन्होंने ही विरोध किया, गठबंधन को तोड़ दिया, आए दिन क्रोध किया। मोदी में भी उनका जमकर लताड़ लगाई, विरोध से बात शुरू हुई, खुद के डीएनए तक आई। पलटू जागा उत्साह, पूरे बिहार के लिए भिजवाए। और मुजफ्फरपुर में दलित नाबालिग लड़की से बलात्कार और फिर अस्पताल की लापरवाही से हुई मौत पर बिहार का सियासी तापमान 100 डिग्री के पार है। विपक्ष मुख्यमंत्री से जवाब मांग रहा है। मुख्यमंत्री जी, हम तो शुरू से ही कह रहे हैं अचेत अवस्था में है और अब बिहार चलाने के योग नहीं रह गए, सरकार चलाने के योग नहीं रह गए। मुख्यमंत्री को तो ये भी नहीं पता उनके एमपी एमएलए कौन है, ना चेहरे से पहचानते हैं ना नाम से पहचानते हैं। अपने कैबिनेट के मंत्रियों को नहीं पहचानते, उप मुख्यमंत्रियों का नाम नहीं बता सकते। अरे अपराधियों को तो मनोबल राजद कांग्रेस के मानसिकता से बढ़ता है। एनडीए सरकार कोई भी हो कार्रवाई करती है, गिरफ्तारी करती है और न्याय के साथ सजा भी देती है। पिछले कुछ दिनों से बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार की चुप्पी हर किसी को हैरान कर रही है। आरजेडी ने परेशान बिहार बेफिक्र सरकार वाला पोस्टर भी जारी कर दिया है। महागठबंधन उस जंगल राज को हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है जो बिहार में एनडीए का भी सबसे बड़ा हथियार है। आज की परिस्थिति में अगर कोई मूल्यांकन का तटस्थ तरीका होगा ना, तो जंगल से बड़ी कोई उपमा अगर होगी, महाजंगल, महाराक्षस, एक ऐसा जंगल जहां सब कुछ ध्वस्त है, वो उपमा यहां लागू होगी। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के राज में न कोई फंसाया जाता है न कोई बचाया जाता है। और एक बात आज कह देना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के राज में कोई अपराधी बिहार नहीं रहेगा। बिहार छोड़ करके कोई दिल्ली, बम्बे, कलकत्ता और विदेश जो नेपाल के रास्ते भागने का कोशिश करेगा। बिहार पहुंचे राहुल गांधी भी बिहार को क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया बता रहे हैं। इसको हम सत्य, न्याय और अहिंसा की जमीन कह सकते हैं। बिहार को कह सकते हैं ना। और नया डेफिनेशन दिया है 21वीं सदी का। पुराना डेफिनेशन सत्य, न्याय और अहिंसा की जमीन, नया डेफिनेशन क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया बिहार। चुनाव का मौसम है और राहुल गांधी जी का अस्तित्व दांव पर है। ये बेचारे अपने
कोई विजन या कोई सोच इनके पास नहीं है। जो लोग लिख के देते हैं उसी पर बोलते हैं, उसी को रिट्वीट करते हैं। इस बीच बिहार में अपनी जमीन तलाश रहे प्रशांत किशोर नीतीश को चुनौती दे रहे हैं और तेजस्वी पर हमला भी कर रहे हैं। बिहार में जंगल राज आज नहीं आया है। बिहार में नीतीश कुमार शारीरिक और मानसिक तौर पर अब सक्षम नहीं है और ये बात हम रोज कह रहे हैं। नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। हमको अभी धमकी देता है, कहते हैं कि चोरी कर रहे हो, भ्रष्टाचार करते हो, तो कहता है कि मानहानि का मुकदमा करेंगे। हम आज कैमरे पर बोले हैं कि हम आपको कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मानसिक तौर पर नीतीश कुमार स्वस्थ नहीं है। इससे बड़ा मानहानि क्या होगा? अगर ये गलत बोल रहे हैं तो आप हम पर जाकर मुकदमा कीजिए। तो का चिंता क्या होता है, एक बार आप लालू जी को देखिए, लालू जी से सीखिए। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। वो चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। चारों ओर मचे सियासी घमासान के बीच नीतीश कुमार की चुप्पी वाकई हैरान करने वाली है। हैरानी तब और होती है जब चिराग पासवान जैसे सहयोगी चिट्ठी लिखकर सुशासन बाबू से सवाल पूछते हैं। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। अब वो एक एक सवाल जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, मुकाबला में वो दिखाते हैं आपको। पहला सवाल यह है कि बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर उठते सवालों पर नीतीश कुमार आखिर इतने ज्यादा चुप क्यों, उनकी चुप्पी क्यों है? जंगल राज के जवाब में विपक्ष के महाजंगल राज के आरोपों में कितना दम है? सवाल नंबर 3 ये भी है कि बिहार वाकई क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया बन गया है? और आखिरी सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार वाकई रिटायर्ड सीएम हैं, जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योति कुमार सिंह जी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। साथ ही मेरे साथ धनंजय गिरि जी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। प्रियंका भारती जुड़ रही हैं, प्रवक्ता आरजेडी की। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, एलजेपी-आर के प्रवक्ता। मनीष कुमार यादव जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं जेडीयू के। सैयद रुमान हाशमी साहब जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। पहला सवाल मनीष कुमार यादव आपसे। लोग पूछ रहे हैं कि क्या हो गया भाई, इतने क्राइम हो रहे हैं, नीतीश कुमार का ना कोई ट्वीट आता है, न कोई एक्शन की बात होती है, न कुछ बोलते हैं, हो क्या गया है? देखिए अंजीत जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी का काम बोलता है। आदरणीय नीतीश कुमार जी 4 डिग्री ठंड हो या 44 डिग्री गर्मी हो या बारिश हो, आप हर दिन देखते होंगे नीतीश कुमार जी धरातल पर रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं और जो बिहार के लिए दिन रात विकास करते हैं, स्वयं धरातल पर उतर कर विकास को मुआयना करते खुद। आप कोई भी ऐसा दिन बता दीजिए जिस दिन नीतीश कुमार जी नहीं, मैंने ये पूछा कि ना उन्होंने कोई बात की, न इस पर बोले, न उन्होंने कोई एक्शन लिया। मैं इस पर आपसे जानना चाहता हूं सर। एक्शन की बात मैं आपसे पूछ रहा हूं। आपने कहा कि एक्शन नहीं लिया। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बिहार में एक कोई अपराधी का नाम बता दीजिए जो अपराध कर कर बच गया। आपने बोला एक्शन नहीं लिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बिहार मैं तो ये पूछ रहा हूं अपराध हो क्यों रहा है? नहीं, अब आप जान लीजिए। अपराध हो रहा है तो उसमें फर्क है, ये फर्क समझिए। 2005 के पहले बिहार में यहां से डॉक्टर, इंजीनियर, सर 5 पे मत जाइए, हम 2025 में खड़े हैं। बस 10 सेकंड 25 पे खड़े हैं सर। मैं 10 सेकंड मैं आ रहा हूं, मैं आपकी बात समझ रहा हूं। मैं 10 सेकंड में ब्रीफ कर रहा हूं, मुझे 10 सेकंड दीजिए। 5 के पहले लोग यहां से पलायन कर रहे थे, दहशत के कारण, डर के कारण। और बिहार में जो अपराध होते थे वो एक पेशेवर होते थे, उनका ये धंधा होता था कि अपराध ही करना, उसके अलावा कोई धंधा उद्योग पानी बिहार में नहीं। लेकिन आज आप मुझे बता दीजिए, क्या बिहार में कोई बाहुबली है, कोई माफिया है? नहीं सर, मैं तो ये पूछ रहा हूँ ये घटनाएं क्यों रही? मैं इससे पूछ ही नहीं रहा हूँ माफिया है नहीं है क्या है, ये घटनाएं क्यों रही? और दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, अब मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, जिसके साथ आप गठबंधन में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, चिराग पासवान ने एक चिट्ठी लिखी है। उस चिट्ठी को पूरा पढ़ूंगा तो समय निकल जाएगा। एक लाइन बताता हूं, लिखा है उन्होंने कि शासन का मौन रहना सबसे बड़ा अपराध है। शासन किसके पास है भाई? होम मिनिस्टर कौन है बिहार का? अंजीत जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी को किसी की पत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती। वाह। जब तक पत्र आता है उससे पहले कार्रवाई हो गई होती है।
मैं आपको बताना चाहता हूं कि घटना मुजफ्फरपुर की घटना में एक बयान नीतीश कुमार का मुझे बता दीजिए इस दौरान किसी भी घटना को लेके आया हो। हमारी बात सुन लीजिए। नहीं, बहस की बात ही नहीं है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। प्रशांत किशोर, राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि बिहार क्राइम कैपिटल हो गया है। एक बयान नीतीश कुमार का आया नहीं। अंजीत जी, विपक्ष के पास विकास के एजेंडे पर बात करने के लिए कोई मैं मुद्दा फिर है ये रैली नहीं ना सर। विकास के विपक्ष अगर कह रहा है उसका भाई मुझे एक चीज बता दीजिए ना। मैं ट्वीट खंगाल रहा था नीतीश कुमार की, एक ट्वीट नहीं सर किसी घटना को लेकर। मैं तो आपको कह रहा हूं कि एक दिन आप बता दीजिए जिस दिन नीतीश कुमार जी ने बिहार में विकास योजनाओं को लेकर, मैंने इस बात का जिक्र ही नहीं किया। मैं बात क्राइम पर कर रहा हूं। मैंने देखा कि वो विकास योजनाओं पर काम कर रहे हैं। वो ट्वीट मैंने देखे 20 घंटे पहले, 4 घंटे पहले। मैं ये कह रहा हूं कि क्यों नहीं। मैं वही तो आपको बता रहा हूं कि आप एक ऐसे अपराधी का नाम बता दीजिए बिहार में जो मुझे अपराधी का नाम मैं क्यों बताऊं भाई साहब। यहाँ अपराधी का नाम मैं तो पूछ रहा हूँ ये घटनाएं क्यों रही हैं। मैं लिस्ट गिना दूंगा साहब, लिस्ट गिना दूंगा साहब कितनी घटनाएं हुई हैं अभी। उस पर एक बयान नहीं आया है। अन्य राज्यों में गिना देता हूं। अगर दूसरे राज्य से बिहार में अपराध कम नहीं हुआ तो मैं अभी वीरेंद्र कुमार मुन्ना जी मुझे एक चीज बताइए, जब सब अच्छा ही है तो चिट्ठी चिराग क्यों लिख रहे हैं? कई बिहार में का जो अपराध ओके सर, ठीक है, कई राज्यों से बताइए भाई वीरेंद्र मुन्ना जी, जब सब ठीक है ना तो फिर चिट्ठी क्यों लिख रहे हैं? और अगर चिट्ठी लिखनी है तो फिर गठबंधन में चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं अब इनके साथ? देखिए, सब चीजों को क्लब नहीं करिए। ये मैं मानता हूं कि कुछ अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं और यह बिहार के लिए और हमारे लिए, विपक्ष के लिए, सबों के लिए चिंता है। चूंकि हम लोग जब दे अगर है तो पूरे बिहार के लोगों के लिए है। लेकिन मैं बता रहा हूं कि सीधे सीधे मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत रूप से टारगेट करना विपक्ष का कहीं ना कहीं उनको जनता के प्रति जब दे तय करता है। और मैं बता रहा हूं कि पुलिस महकमा जरूर उसके लिए चुनौती है ही है और इस चुनौती पर फिर से एक बार खड़े उतरने की जरूरत है। क्योंकि 2005 से लेकर के आज तक हम लोगों का अगर यूएसपी रहा है तो उसमें एक सबसे बड़ा ये रहा है कि कानून और व्यवस्था जो पहले ध्वस्त था उसको हमने ठीक किया है। लेकिन आज कुछ लोग कौन करवा रहे हैं यह बताना पुलिस का काम है। पुलिस का काम है और सरकार का भी काम है, खाली पुलिस नहीं है। होम मिनिस्ट्री जिसके पास है उसकी भी जिम्मेदारी है। मुझे बोलने दे। केवल पुलिस का नहीं सर। जब आप ये कहते हैं ना सिलेक्टिव जब हो जाते हैं ना तब दिक्कत होती है। मैं तो तारीफ करूंगा मनीष जी की। पूछे सवाल, कड़े सवाल पूछे, दिया जवाब उन्होंने। एक सवाल पूछ लिया आपसे तो आप कह रहे नहीं बोलने दीजिए। अगर बोलने दीजिए, मैं अगर मुझे चिंता मेरे नेता को नहीं होती। मनीष जी मैं आ रहा हूं, मुझे 1 मिनट का समय दे दीजिएगा, बाकी लोग भी बोलने फिर आ जाऊंगा आपके पास। मुख्यमंत्री जी से उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की है। चिंता जाहिर की है तो उस पर कार्रवाई होगी। भाई साहब 2025 में ही चिंता नजर आई जब इलेक्शन आ गया। इसके पहले 2020 में चिंता नजर आई थी। इसके पहले जितने भी बड़े अपराध करने वाले हैं आज सलाखों के कब उठाया सवाल नीतीश कुमार पर? कब कहा शासन मौन ये अपराध है? मुझे बताइए ना तारीख, वो बताइए ना वो चिट्ठी। मैं बता रहा हूं कि कौन आदमी आज जो है अपराधी बाहर में है, मुझे एक का नाम बताइए कि अपराध करके वो फरार है। प्रियंका भारती जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। नहीं प्रियंका भारती जी, ये एक बड़ी खबर आ रही, वो पहले बता दें फिर प्रियंका आपके पास आ रहा हूं। बड़ी खबर यह कि एलन मस्क की भारतीय टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री हो गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, भारतीय टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री हो गई। स्टारलिंक को केंद्र सरकार से सेटकॉम लाइसेंस मिल गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, स्टारलिंक को केंद्र सरकार से लाइसेंस मिल गया है और अब टेलीकॉम सेक्टर में फिलहाल एंट्री हो गई है एलन मस्क की। ऐश्वर्य पाटिल हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। ऐश्वर्य बताइए क्या अपडेट, इससे क्या आगे क्या परिस्थिति रहेगी? तो फिलहाल जब उनको एलओआई दे दिया गया था, मई 7 को एनडीटीवी प्रॉफिट ने उनका एलओआई जो है लेटर ऑफ इंटेंट रिव्यू किया था। स्टारलिंक के सोर्सेज और डीओटी के सोर्सेज के मुताबिक इनको यूनिफाइड लाइसेंस, जो एक फाइनल लाइसेंस होता है, वो दे दिया गया है। अब यूनिफाइड लाइसेंस के अंडर भी 3 अलग कैटेगरी के लाइसेंस है, वो सारे क्लियर कर चुके हैं। सिक्योरिटी कंप्लायंस जो भी उन्हें पूरे करने थे वो भी उन्होंने क्लियर कर दिया है। सारी सिक्योरिटी नॉर्म्स जो है वो डीओटी के अनुसार उन्होंने सारे अपने सिक्योरिटी क्लॉजेज और टर्म्स एंड कंडीशंस वो मीट कर रहे हैं। इसके अलावा उन्हें बैंक गारंटीज और एक एंट्री फी है जो नॉन रिफंडेबल है, करीब 2.5 करोड़ के ऊपर जो एंट्री फी है इनकी और इनकी बैंक गारंटीज है, ये भी इन्होंने
बिफोर द लाइसेंस इनको क्लियर करनी थी। ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर कर चुके हैं। तो इंडिया के लिए सैटेलाइट कम्युनिकेशंस बिजनेस इनको शुरू करने से पहले ये सारे जो क्लियरेंसेस है वो लाइंड अप है, यानी उनका जो वे है फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशंस इन इंडिया वो प्रोवाइड कर दिया गया है। अब जो फाइनल ऑथराइजेशन है वो हमारी इन स्पेस हमारी जो एक ऑथराइजेशन बॉडी है जिसके बाद उनकी जो सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में है वो इंडिया के लिए काम कर पाएगी और डेटा दे पाएगी। ये फाइनल ऑथराइजेशन पेंडिंग है, जो इंटर मिनिस्टेरियल कमिटी है वो उसे क्लियर करेगी और फिर 6 से 7 महीनों में अर्थ स्टेशन बनेंगे और 9 से 12 महीनों में आप देखेंगे कि इनकी सर्विस शुरू हो सकती है इंडिया में। सूर्या पाटिल, आपका बहुत शुक्रिया इस अहम जानकारी के लिए। तो स्टारलिंक को भारत सरकार ने लाइसेंस दे दिया है और अपना काम वो कुछ महीनों में शुरू कर सकते हैं। प्रियंका भारती, मैं मुकाबला पे लौटता हूं, आपके पास आ रहा हूं। भाई 2015 में भी मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो नीतीश कुमार के साथ आपका गठबंधन था। फिर मेरे ख्याल से 2022 में था, तब वहां जंगल राज नहीं दिख रहा था आपको? अंजीत जी, जैसा कि आप खुद भी कह रहे थे कि आपको एक ट्वीट नहीं दिखाई दिया नीतीश कुमार जी का। जैसे प्रधानमंत्री जी बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बोल नहीं पाते इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, वैसे नीतीश जी अस्वस्थ हैं इसलिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस किस आदि मानव काल में हुई थी, ये बिहार के किसी व्यक्ति ने नहीं देखा। और रहा आपका क्राइम का डेटा, तो पिछले 20 सालों में 60,000 हत्याएं, 25,000 बलात्कार, 1 लाख किडनैपिंग, 3 लाख चोरियां, और हाल फिलहाल की घटना बताऊं, होली में बोलते हैं कि कहां कोई दंगाई है, कहां कोई क्रिमिनल छुपा हुआ है। हर दिन हत्या हो रहा है, हर दिन बलात्कार हो रहा है। 2015-2022 में जिसको आप बता रही हैं ठीक नहीं है, उनके साथ आपका गठबंधन था तो बेहतर था। तब जंगल राज नहीं नजर आया, तब महाजंगल राज नहीं दिखा। देखिए अंजीत जी, पिछले 20 साल में हम सरकार में हैं क्या? अभी थे थोड़ी देर पहले आप, जिसपे तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे, जो सरकार में अभी थे कुछ साल पहले, अभी थे। तो उस समय हमारे पास नीतीश जी चल के आए, ये बोले हमको। अरे भाई नीतीश जी अगर इतने ही बुरे थे तो क्यों सरकार बना लिया आपने? पॉलिटिकली तो इसलिए हम लोग साथ आए बिहार। अरे हमको बिहार का भला करना था, हमको नौकरियां देनी थी, 5 लाख रोजगार देना था, तब नीतीश कुमार जो शिक्षक को राज्यकर्मी का दर्जा देना था, स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारना था, जो 200 दवाएं मात्र 260 देते थे ना, 600 दवाइयों को हमने फ्री करवाया। हमको वहां हेल्थ के उपकरण लगवाने थे, हम आए इस बिहार में और हमने MOU भी साइन करवाया 50,000 करोड़ का, जो सबसे ज्यादा है बिहार में आज तक के पूरे इतिहास में। इसलिए हम बिहार आए थे, लेकिन ये बिहार में भाजपा के साथ मिल करके आए हैं। क्या करने के लिए आपको मालूम है? उस बच्ची का एक परिजन जब कल गया ना बात करने के लिए कि अगर बच्ची को बेड मिल जाता तो बच जाती, तो इनके मंत्री ने, भाजपा के मंत्री ने उस परिजन को धकेल दिया और बोले कि बेटा का कसम खाओ। ये तो इनके संवेदनहीनता, ये तो संवेदनहीनता है धनंजय जी, मालूम है कि नीतीश ये तो बहुत भारी संवेदनहीनता है जो आरोप लगा रही है प्रियंका भारती, बहुत भारी। बोलिए धनंजय जी। जिस तरह से मैंने प्रियंका जी को बहुत ध्यान से सुना, उसी तरह से मैं उम्मीद करता हूं कि वो भी सुनेंगे। देखिए, बिहार में अगर क्राइम की अगर आप बात करें तो जिस डाटा की बात वो कर रही थी, बिहार में क्राइम NCRB का ही डाटा है, 16 राज्यों से नीचे, 16 राज्य बिहार से ज्यादा क्राइम है। इन 16 राज्यों में केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। सर वो मैं लेके आया हूं, मैंने देख लिया लालू युग में, मैं धनंजय जी मैं लेके आया हूं 2019 के बाद से क्राइम रेट घटा है। मेरे पास है डेटा। नहीं सर, मैं बताऊं, NCRB का ही डाटा लेके मैं मेरे पास भी है। अगर आप डाटा की बात करेंगे, हाँ मेरे पास भी है सर, 2019 के बाद घटा। मैं सहमत हूं आपकी बात से, मैं सहमत हूं आपकी बात से। 70%, लेकिन 70% अपहरण में कमी, 70%, 70%। मैं सहमत हूं आपकी बात से कि 2019 के बाद घटा है। मेरे पास डेटा है सर, मैं भी लेके आया हूं जो डेटा आप लेके आए। लेकिन हाल के दिनों में जो घटनाएं हुई, पुलिस पर फायरिंग, अंजीत जी आपके पास डेटा नहीं है। अंजीत जी फिर एक गलत बात है, अंजीत जी आप फैक्चुअली इनकरेक्ट हैं, आपके पास डेटा नहीं है। आप उनको सुन लीजिए, फिर अपने डेटा से आप उनको काट दीजिएगा, कोई बात नहीं। बोलिए। ये NCRB का ही डेटा है और अंजीत जी के पास भी है, चरवाहा विद्यालय का नहीं है, ये NCRB का। सुन लीजिए। दूसरी बात सुनिए, विषय पर आते हैं। विषय क्या है, मूल विषय क्या है? अरब के एक बड़े आलिम ने कहा है कि जिन्हें खुद की खबर नहीं, जुनैद ने कहा है, जिन्हें खुद की खबर नहीं वो खुदा का पता बताते हैं। यानी कि जिनके पास चपरासी का फार्म भरने का क्वालिफिकेशन नहीं, वो नौकरियों की बाढ़ लाते हैं। ये कमाल की स्थिति है। जिनके खुद के क्वालिफिकेशन चपरासी का फार्म भरने। सर क्वालिफिकेशन पे बात ही नहीं हो रही है, बात क्राइम पर हो रही है, आप बात क्वालिफिकेशन पे लेके जा रहे हैं। मैं क्राइम पे ही आ रहा हूँ। क्राइम के 2 पहलू हैं, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम और डिटेक्शन ऑफ क्राइम। प्रिवेंशन ऑफ क्राइम में हम ये सर ये परिभाषा में पढ़ने पे ना बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिर
अगर इस परिभाषा में पढ़ेंगे। मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है। देखिए धनंजय जी मुझे माफ करें, मेरा सीधा सा सवाल है कि पिछले दिनों जो घटनाएं हुई उसमें नीतीश कुमार का कोई बयान, कोई ट्वीट, कुछ नहीं है सर। मैं उसी बात पे अगर है मुश्किल तो नहीं, पूरे पैनल के सामने अगर नहीं, देखिए जो व्यक्ति बिहार में होता है ना, और जो बिहार से की राजनीति कर रहा होता है या बिहार के सामान्य जन में जीवन में होता है, उसे मुश्किलों से दो चार होने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती है। इसलिए क्या मुश्किल हो जाएगी उसकी चिंता बिल्कुल अंजय जी मत करिएगा, क्योंकि हम लोग मुश्किलों से बिहार को निकाल के लाए हैं। हम आज ये मान रही है विपक्ष की सरकार, विपक्ष की जंगल राज से ही निकाल के लाए। उन्होंने मान लिया कि उनका राज जंगल राज था। प्रियंका भारती जल्दी से आप कमेंट करिए, फिर मैं ज्योति जी के पास जाऊं। बहुत तैयारी के साथ आए, मैं नहीं जाऊंगा तो बड़ी नाइंसाफी होगी। प्रियंका जी देखिए अंजीत जी, जो आपने बात कही ना कि एनसीआरबी का आपके पास डेटा है, फैक्चुअली आप भी इनकरेक्ट हैं और गिरी जी भी इनकरेक्ट हैं। एनसीआरबी का आखिरी डेटा 2022 का है। ये डर से डाटा ही नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि डाटा निकलेगा तो ये सबके सामने आ जाएगा ना कि हर दिन एक महिला का प्रियंका भारती एक मिनट प्रियंका भारती, जो डाटा है उसमें क्राइम घटा या नहीं, सामने आ जाएगी। प्रियंका भारती, जो डाटा है उसमें क्राइम घटा या नहीं? डाटा है कहां? मैं कह रहा हूं 2019 से 2022 तक, अरे भाई 22 तक का जो डेटा है उसमें क्राइम घटाया नहीं। जिसने आप 22 तक का जो डेटा है उसमें क्राइम घटाया नहीं। लगातार बढ़ रहा है। 22 तक का जो एनसीआरबी का डेटा है उसमें क्राइम घटाया नहीं। निकाल रहे हैं प्रियंका भारती, मैं आपसे सीधे पूछ रहा हूं 2022 तक बढ़ रहा है, इसलिए डेटा नहीं निकाल रहे हैं। वो अलग मसला है। फैक्चुअली गलत कैसे हो गया? अगर 19 से 22 सबसे बड़ा मसला तो वही है। तो वो मसला अगर बड़ा है तो वो अलग है, लेकिन एनसीआरबी ये कहती है कि क्राइम घटा है। ज्वेलरी स्टोर्स को लूटा, हाँ वो ठीक है, 22 के बाद जारी करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा। विजिट करने आता है होली में, ठीक है, लेकिन किसी डेटा को गलत ठहरा देना ये अच्छा नहीं है भाई। ठीक है, आपकी बात हो सकती है कि 2022 के बाद बढ़ा हो, मैंने तो कहा डेटा ही नहीं आया। हाँ ठीक है भाई, बताइए धनंजय जी, क्यों नहीं डेटा आया अब तक? 22 के बाद कोई डेटा ही नहीं है भाई साहब, 25 हो गया। नहीं देखिए, बीच के कालखंड में कोरोना काल में जी डाटा रुका हुआ था, फिर डाटा रिलीज हो जाएगा। सरकार रिलीज करते रहती है और हमेशा डाटा 19 से 22 तक नहीं अंजीत जी अगर 3 साल का डाटा एक साथ रिलीज हुआ तो फिर 3 साल का एक साथ आ जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? और पीछे के साथ देखें तो 6-6 साल पे 4-4 साल पे डाटा। ठीक है चले सर, कोई बात नहीं, मैं वो नहीं है, विषय वो नहीं है। क्यों हो रहा? आज राहुल गांधी ने उसको क्राइम कैपिटल कह दिया। मैं धनंजय जी, मैं क्षमा के साथ मैं दोबारा आ जाऊंगा, पूरा मौका दूंगा, मेरा वादा है सर आपसे। देखिए, राहुल गांधी जी ने जो आज बात कही, जिस बात को आप आज दोहरा भी रहे हैं अभी प्रोग्राम में कि क्राइम कैपिटल उन्होंने कहा, तो उसके बहुत से कारण हैं। और अभी आप एनसीआरबी के डाटा के पर बहस हो रही थी, तो आपका कहना है कि वो कम हुई कि नहीं हुई, लेकिन जो एनसीआरबी का जो अभी जो डाटा है कम हुई, वो एक अलग बात होगी। लेकिन बात क्या है कि मैं उसका एक ही एनसीआरबी का केवल एक मैं पढ़ देता हूं, लैंड डिस्प्यूट का, जिसमें लिखता है बिहार टॉप्स द लिस्ट ऑफ स्टेट्स इन क्राइम रिलेटेड टू लैंड डिस्प्यूट। राइटिंग में लिखता है, कब का है ये? 1921 का है, 1921 मतलब सॉरी 2021 का है, 2021 का है। हाँ 2021 का है, 2021 का है, ठीक है। जिसमें कि ये बताता है राइटिंग द स्टेट हैज अ हाई नंबर ऑफ राइटिंग स्टेट्स इंक्लूडिंग कम्युनल राइट्स है। उसके बाद डाउरी में बताता है बिहार हैज ए हाई नंबर ऑफ डाउरी रिलेटेड केसेस, सेकंड ओनली टू द उत्तर प्रदेश। मैं उस बात को केवल क्लियर कर दिया कि जब आप ये बहस कर रहे थे कि वो कम है या ज्यादा, लेकिन अगर कम भी है तो आज बिहार उन मामलों में सबसे ज्यादा है। अब देखिए, जब बिहार में जब राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं जाकर कि ये क्राइम कैपिटल है, हो गया है, तो क्यों न कहें? आप बताएं, जब इन एनसीआरबी का ये मामला आता है, जब 6589 केसेस किडनैपिंग ऑफ वुमेन रैंसम के लिए और फोर्सफुली मैरिज के लिए है, तो क्यों नहीं क्राइम कैपिटल का हो जाएगा? अभी मुजफ्फरपुर की जो घटना जो हुई है एक बच्ची के साथ, जो बच्ची के साथ रेप हो जाता है और एक असंवेदनशील सरकार जो हेल्थ मिनिस्ट्री जो उसको बेड नहीं दे पाती और वो मर जाती है, उससे भी असंवेदनशील। अंजित जी, मैं एक बात बताऊं कि आप गया में एक दलित के घर में एक मिस्टर यादव जाते हैं, डॉक्टर, एक डॉक्टर यादव जाते हैं उनको देखने के लिए, और
उस यादव जो डॉक्टर हैं उनको घर से निकाल के दलित के घर उसको पेड़ में बांध दिया गया। ये तो वायरल हुआ ना, ये तो मैंने नहीं किया, ये तो सारी जनता ने देखा। ठीक है धनंजय जी, ये असंवेदनशील आप बोलना चाह रहे थे, बोल भी लीजिए, फिर मैं बाकी लोगों के पास भी जाऊंगा। लेकिन मुझे और बोलने दिया। हाँ, दोबारा बोल लीजिए सर, दोबारा बोल लीजिएगा। बाकी लोग, 2 लोग हैं वो अभी चर्चा में। तो आप समय थोड़ा मैं दे दूंगा, मैं पक्का दूंगा सर, बोलिए। अंजीत जी, बिहार में गया बड़ी पावन भूमि है, वहां पर लोग पिंडदान करने जाते हैं। राहुल गांधी जी कांग्रेस का पिंडदान करने गए कि अपने सपनों का करने गए, तो वही बता पाएंगे। लेकिन जो जिस दलित की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, दलित को आज तक कांग्रेस ने दरी बिछाने के लायक में बांध कर मारा गया या नहीं मारा गया? क्या डॉक्टर को पेड़ में बांध कर मारा गया या नहीं मारा गया? अगर मारा गया तो क्या सरकार की विफलता है? क्या सरकार की असंवेदनशीलता है? क्या आप पूछेंगे अंजीत जी इनसे? आपके माध्यम से मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं। बताइए भाई धनंजय जी। आप अंजीत जी को कमजोर एंकर समझते हैं क्या? अपने तरफ नहीं, अपने तरफ कम समझते हैं आप? मुझे मेरे कंधे पे बंदूक रख के मत चलाइए, जो उन्होंने पूछा जवाब दे दिया धनंजय जी। नहीं, आप अपने तरह कमजोर। 1921 का डाटा 2021 में माध्यम तो हमारे ये इनके थ्रू ही पूछेंगे। उनको सवाल पूछने दीजिए। नहीं, बीच में डिस्टर्ब मत करिए, बोलिए, प्लीज कंप्लीट करिए सर। अजीत जी, मैं वही कह रहा था कि गया बहुत पावन भूमि है, बिहार में बहुत पूज्य भूमि है, वहां लोग पिंडदान करने। अब आप लोगों ने उसको गया जी कर दिया है। कांग्रेस का करने गए हैं, अपने सपनों का करने गए हैं, पता नहीं। क्योंकि आप देखिएगा देश में और प्रदेश में जो नेतृत्व चल रहा है, महावीर की तरह मौन में मुखर रह करके नीतीश जी राजनीति को नायाब हीरे रत्न है, जिन्होंने बिहार को वहां से अरे ठीक है सर, लेकिन वो बोल नहीं रहे ना। जाता था बिहार को होपलेस स्टेट कहा अब अंजीत जी, मैं एक और बात बताऊं, इनके मंत्री और इनके एमएलए की बात मैं बताता हूं। भागलपुर के बीपुर में गंगा के उस पार एक इनके गोपाल मंडल हैं जो विधायक हैं, जो जबकि सरकार जब उल्टे पुल्टे गाने पर प्रतिबंध लगा दी थी, तब ये होली में वो गाना बजवाते हैं और एक लड़की के गाल पर वो 500 रुपया लगाते हैं और क्या क्या बोलते हैं। क्या उस पर उन्होंने एक्शन लिया? कभी एक्शन नहीं लिया। क्या भागीरथी देवी इनकी विधायिका थी और वो नीतीश कुमार पर क्या क्या सेवन करने का आरोप लगाए, क्या वो बातें छिप गई? तो जब ये बातें करते हैं और नीतीश कुमार की बात क्यों ना करेंगे भाई? आप बताइए, आप जब राष्ट्रगान का अपमान करते हैं, राष्ट्रगान का सर, मुझे उम्मीद है आप दोनों लोगों ने बोल लिया होगा। मैं बाकी मेहमानों के पास भी जा रहा हूं। मैं बाकी मैं तारिक अनवर, ये तो मैं अपने हिसाब से नहीं बोल रहा हूं, जो राष्ट्रगान अधिनियम धारा की 3 के तहत तारिक अनवर के अनुसार जानबूझकर अगर राष्ट्रगान को तारिक अनवर मुझे एक चीज बताइए, क्या उसका सम्मान नहीं करता है? तारिक अनवर मुझे एक चीज बताइए कि प्रशांत किशोर बार बार ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। क्या बात हुई भाई? वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के लिए इस तरह की बात? अंजीत जी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का वीडियोस फोटोज लगातार बाहर आ रहे हैं, कभी किसी अधिकारी के माथे पर गमला रख दे रहे हैं, तो कभी राष्ट्रगान पर खड़े होकर ताली बजाने लग रहे हैं, तो इस तरह की जो उनकी हरकतें हैं, इस तरीके का जो उनका व्यवहार है, जाहिर सी बात है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का व्यवहार इस तरीके से नहीं हो सकता है। तो प्रशांत किशोर जी ने उनके कहीं ना कहीं उनके व्यवहार को देखते हुए, उनका जो आजकल जिस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं उसको देखते हुए उन्होंने ये बातें कही हैं। दूसरी बात कि आज जो बिहार की जो व्यवस्था है, आप देखेंगे कल की घटना है कि पूर्वी चंपारण में ढाका एक जगह पड़ता है, पवन जायसवाल भाजपा के वहां से विधायक है, उनके घर के बगल में मॉब लिंचिंग कर दी गई। एक 65 साल के व्यक्ति की हत्या कर दी गई उनके घर के बगल में। नीतीश कुमार जी का कोई बयान नहीं। सीतामढ़ी के नानपुर में एक 11 साल की युवती के साथ गैंगरेप हुआ, उस पर नीतीश जी का कोई बयान नहीं। मुजफ्फरपुर में इतनी बड़ी, ठीक है, वो मैं पूछ चुका हूं सर, मैं शुरुआत से पूछ रहा हूं। मैं कह रहा हूं तारिक अनवर साहब कि अगर आपका ये पॉलिटिकल स्टंट नहीं है कि अगर मानहानि का मुकदमा करना है तो मेरे ऊपर कर दीजिए, आप स्वस्थ नहीं है, तो इतनी ही चिंता अगर है तो भाई आप लोग चले जाइए, सारे लोग मिलकर के उनसे कह दीजिए कि भाई आप बहुत परेशान है, बताइए हम क्या मदद कर सकते हैं। इतनी बिहार की चिंता है तो मुख्यमंत्री तो वही है चुनाव के पहले तक, ध्यान रखिए। एक स्टेट के मुख्यमंत्री हैं अंजीत जी, नीतीश कुमार, और आज तक एक मेडिकल बुलेटिन, हम लोगों ने तो यही कहा कि एक मेडिकल बुलेटिन जारी कर दीजिए ताकि पता चल जाए बिहार के लोगों को। अरे भाई उनको लगता है वो ठीक है, आपको लगता है तो आप जाइए, उनसे मिलिए, उनसे कहिए भाई आपको जरूरत तो आप करिए, लेकिन पॉलिटिकल स्टैंड वो ठीक नहीं है, मानहानि का दावा करना है तो कर दीजिए। बिल्कुल पॉलिटिकल स्टैंड
स्टैंड नहीं है, ये पॉलिटिकल सैयद स्टैंड रुमान नहीं साहब, है। मैं आपसे जानना चाहता हूं बिहार में चल क्या रहा है। कि अगर लोगों ने अगर डिमांड रखा है तो उनको पब्लिकली ठीक है आकर सर, कहना ओके। चाहिए। सैयद रुमान साहब, चल क्या रहा बिहार में? बिहार में जैसा कि राहुल गांधी जब आए, धीरेन्द्र जी आ रहा हूं बस, उन्होंने जो क्राइम कैपिटल डिक्लेयर किया, और जो मैं सुन रहा हूँ बीजेपी के प्रवक्ता है या जेडीयू के प्रवक्ता है, इन लोगों से खासकर जिस तरह से डिफेंड कर रहे हैं क्राइम, जो राइजिंग क्राइम सिनेरियो है उसको लेकर के, वो चीज हकीकत के आईने में बिल्कुल पूरी नहीं उतरती है। आप देखिए क्राइम का, जब नेशनल क्राइम ब्यूरो का भी डाटा पेश किया जा रहा है और उसमें मॉब लिंचिंग की, कॉमनल राइट्स की बात आई है। मैं कॉमनल राइट्स की अगर बात करूं, क्राइम में ही आ रहा है कॉमनल राइट्स भी, और वो ज्यादा खतरनाक है क्योंकि क्राइम तो अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर पर्सन होता है या ग्रुप ऑफ पर्सन के अगेंस्ट आता है, बट द कॉमनल वायलेंस जो है वो एक पूरी कम्युनिटी के अगेंस्ट होता है, वो ज्यादा सीरियस क्राइम है। वहां पे खुद पार्टी के बीजेपी के जो मंत्री हैं लोकसभा में, केंद्रीय स्टेट मिनिस्टर नित्यानंद राय हैं, उनका ही बयान है हाउस के अंदर कि नीतीश राज में 2005 से लेकर के 22 तक 2005 से लेकर 2022 तक 2200 से ज्यादा कॉमनल दंगे हुए हैं। अब ये आंकड़े अलग, इसको स्क्रीनिंग करना का है कि 2200 जो दंगे हुए हैं, इसमें लोग किलिंग कितनी हुई है, जानी नुकसान कितना हुआ है, माली नुकसान कितना हुआ है। ठीक है सर, लेकिन मैंने ये पूछा था आपसे सर, मैंने पूछा था आपसे कि बिहार में चल क्या रहा। मैं आऊंगा आपके पास, कोई बात नहीं। मनीष जी बोलिए, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बार बार आपने इशारा किया, लेकिन मैं आपके पास आ नहीं पा रहा था, बताइए। देखिए, परेशान किशोर जी हो या राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता जो भी कह रही थी प्रियंका जी, राजद की पहचान बिहार में और देश में किस लिए जाना जाता है? अपराध, हत्या, लूट, डकैती, भ्रष्टाचार, इसीलिए जाने जाते हैं ना। और आदरणीय नीतीश कुमार जी कह रहे थे कि बिहार में नीतीश कुमार जी बोलते नहीं है। नीतीश कुमार जी का मैंने पहले भी बोला कि उनका काम बोलता है। कांग्रेस के प्रवक्ता अभी कह रहे थे कि ये बिहार की जो है ये क्राइम कैपिटल हो गया। जरा इनसे पूछिए कि जब बिहार कई राज्यों से अपराध के मामले में पीछे है तो कैसे बिहार क्राइम कैपिटल हो गया? अरे हम तो चुनाव, राहुल गांधी जी को लाज लगना चाहिए। प्रियंका जी, एक सेकंड हाँ, बोल लीजिए। बेंगलोर में इतने लोग मारे गए, लेकिन राहुल गांधी जी बेंगलोर जाने का समय नहीं निकाल पाए, लेकिन बिहार में राजनीति करने आ गए। अरे वहां चले जाते, जो लोग मरे हैं सरकार के मिसमैनेजमेंट के कारण, तो वहां कुछ जाते, उनको उनके प्रति संवेदना। प्रियंका जी जवाब दे रही हैं आपका, प्रियंका जी को और मनीष जी को अभी विंडो में रखिएगा। हाँ, विजिट करने पर बात कर रहे थे ना आप? नहीं, आप अपनी पार्टी की बात करिए, छोड़ दीजिए, वो उसके लिए ज्योति जी बैठे हैं ना, घूम फिरने गए हैं। ज्योति जी बैठे हैं। दूसरी बात नहीं, घूमने गए हैं तो पुंछ में क्यों नहीं मिलने गए लोगों से? पहलगाम में जितने लोगों की आतंकवादियों ने हत्या की, क्यों नहीं उन परिवारों से मिलने गए? और सीधी बात है, देखिए ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, ये वीडियो आपको प्ले कर रहे हैं। जस्ट पीछे एडीजी की गाड़ी घूम रही है, जस्ट पीछे है, आगे गोलियां चल रही है। मुझे पता है एडीजी ने गाड़ी का पीछा भी किया था, मुझे पता है एडीजी ने पीछा किया। प्रधानमंत्री बिहार आने वाले थे, धाए गोलियां चल रही है। ये वीडियो दिखा रही हूँ, देखते जाइए। ऐसे वीडियो आम हो चुके हैं बिहार में, आम। और इसको आम बनाने वाले व्यक्ति का नाम है नीतीश कुमार। आम व्यक्ति का नाम है नीतीश कुमार। सारे लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। आप इंतजार करते हैं क्या? आप इंतजार करते हैं कि कोई गोली मार दे, कोई मतलब मुझे आके कोई गोली मार देगा, उसके बाद आप इंतजार करेंगे कि गिरफ्तार करेंगे उसको? ये आपकी नीति है, ये आपकी नीति है कि पहले गोली मारवा दो फिर गिरफ्तार करने जाएंगे? ये आपकी रणनीति है? तो बताइए मुझे कि हर कोई बलि का बकरा है बिहार में, सबके बलि चढ़ेगी, उसके बाद आतंकवादियों को पकड़ेंगे, कानूनी प्रक्रिया होगी, उसके बाद बताइए ना। ऐसे आतंकियों पकड़ेंगे आप इंतजार करते हैं कि पहले बलात्कार हो, पहले मर्डर हो, पहले लूट हो, पहले हत्या हो, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। संचालन अपराधी लोग करते थे। क्या है कोई बिहार में आज माइकल जो अपराध करके बिहार में बच गया हो? एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए, मैं आपको चुनौती दे रहा हूं। आप लोग किसका नाम बताऊं मैं? आप एक व्यक्ति का नाम बताइए जो बिहार में अपराध करके बच गया हो। आप बताइए नाम है, आपको हिम्मत चुनौती में देता हूं चैनल पर। बालिका मुजफ्फरपुर कांड करके नीतीश कुमार जी बच गए, बता दिया। बालिका मुजफ्फरपुर गृह कांड करके नीतीश कुमार जी बच गए, और बाकी उसमें जितने मंत्री लिप्त थे वो भी बच गए।
सजा याफ्ता है। जवाब मिल गया ना? चलिए ठीक है सर, छोड़िए मिल गया जो ना भी आप कुछ जवाब? कहना जल्दी से जवाब कहिए, मिल फिर गया मैं ना? धनंजय गिरी जी पास जवाब मिल गया ना? कौन बच गया? ठीक है, ये केवल ज्योति जी बोलेंगे। नीतीश कुमार जी बच गए, बात ये इसीलिए कहना भाजपा चाहता की हूं गोद में कि कूदते आज हैं। जब राहुल जी गए वहां इसीलिए पर भाजपा के और गोद में राहुल कूदते हैं, गांधी हम जी, नहीं जाते आप इस कहीं, बात को समझ हमारे पास आप जब आते वो हैं। अपनी बातों को कहना शुरू किए तो आज जब वो सबसे पहले जब दशरथ मांझी जी के घर पर गए, और इस बात को आप जान लीजिए उनसे वो इतने प्रभावित हैं और बिल्कुल उनके सारे उनकी जो इच्छा शक्ति थी कि जिस तरह उनकी वाइफ फल्गु देवी बीमार पड़ गई थी और एक रास्ता नहीं था ट्रीटमेंट कराने के लिए, वो राहुल गांधी उसी वही इच्छा शक्ति से दलित को ओबीसी को बाहर निकालने के लिए, जो उनके बीच में जो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के लिए जो रोड़ा बनना चाहती है, उनका कल्याण नहीं करना चाहती है, जो 90% लोग को मेन धारा में नहीं लाने देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू। एक बड़ी खबर आ गई ज्योति जी, एक दिन बीच में रोकना पड़ रहा है। एक बड़ी खबर आ गई है और बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रण मिला है G7 का। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को G7 शिखर बैठक का न्योता मिला है। प्रधानमंत्री इस बैठक के लिए जाएंगे और तमाम अहम सामरिक मुद्दों पर चर्चा होगी। लेकिन ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया में लगातार अहम मसलों को लेकर के चर्चा होती है कि क्या चल रहा है। ऐसे में जरूर ये बैठक महत्वपूर्ण है और इस बैठक के लिए जाएंगे। अखिलेश हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। अखिलेश बताइए जल्दी से कब बैठक है और कब जाएंगे, क्या है इसमें? देखिए, बड़ी बात ये कि कनाडा और भारत के जो कूटनीतिक रिश्ते थे उनमें काफी खटास आई थी। जो इससे पहले प्रधानमंत्री थे, आप जानते हैं कि उनमें जो खालिस्तान के एलिमेंट्स को उन्होंने प्रमोट किया था, उसके बाद भारत और कनाडा के रिश्ते में दरार आई थी और जो कूटनीतिक स्टाफ है उसमें भी कमी करने का फैसला किया गया था। लेकिन अभी ये बड़ा घटनाक्रम हुआ है जब आज कनाडा के नए प्रधानमंत्री जो है मार्गजे कार्ड ने, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया और इस पर दोनों नेता उनसे बातचीत हुई। पीएम मोदी ने और उन्हें एक चुनाव में जीत के लिए बधाई दी है और साथ ही G7 समिट जो कि इसी महीने होने जा रही है कराची का कनाडा में है, वहाँ पर G7 समिट होगी, उसके लिए आमंत्रण पीएम मोदी को उन्होंने दिया है। और पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने कुछ देर पहले ट्वीट करके जानकारी दी कि दोनों की डेमोक्रेसी जो है उनमें लोगों में आपसी बहुत अच्छे घनिष्ठ संबंध रहे हैं। भारत और कनाडा साथ साथ काम करते आए हैं और इसलिए उन्होंने कहा कि वो इस बैठक में हिस्सा लेने जा रही है। बहुत बड़ी खबर है यहाँ से कि कनाडा में ये बैठक हो रही है। वाकई अखिलेश बड़ी खबर है और जो प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है वो हम लगातार दिखा भी रहे हैं। मैं धनंजय जी चाहता हूं जल्दी से आप जवाब दे दें जो बात ज्योति जी उठा रहे हैं, उसके बाद समय चूंकि खत्म हो रहा है। देखिए, कांग्रेस की डूबती हुई नैया को बचाने के लिए राहुल गांधी मांझी के घर गए, मांझी को खुद तलाश रहे हैं। कांग्रेस वैसे भी मांझी की तलाश में है कि कांग्रेस की डूबती नाव को कौन बचा पाएगा। भाई उनको अगर मांझी ही तलाशना है तो राजनीति में जो पहाड़ खड़े थे, सवालों के पहाड़ खड़े थे, उसको जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने चीरा और बिहार में नीतीश कुमार ने चीरा, ये भी ठीक है। ओके मुन्ना जी आप भी जल्दी से बोलिए क्योंकि मैं माफी चाहता हूं धनंजय जी, क्योंकि समय कम है, खत्म करना है। एक सवाल मैं मुन्ना जी से बस ले लूं। मुन्ना जी जल्दी से बोलिए, खत्म करना है। चलिए धीरेन्द्र मुन्ना जी भी बोल देता हूं जल्दी। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है बिहार में दलितों के लिए, ओबीसी के लिए और अति पिछड़ा को मेन स्ट्रीम में लाकर छोड़ेंगे किसी भी सूरत में, चाहे भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के लोग किसी भी हद तक उनको रोकने का प्रयास करेंगे। आज देखिए राहुल गांधी का ही दृढ़ निश्चय था कि जनसंख्या को जनसंख्या को कराना, आज भारतीय जनता पार्टी को कराना पड़ गया, अनाउंस करना पड़ गया केवल राहुल गांधी के उस बात पर। राहुल गांधी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति सिंह जी, धनंजय जी, प्रियंका भारती जी, धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी, मनीष कुमार जी, सैयद रुमान आसमी साहब, तारिक अनवर साहब, सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, मुकाबला में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं।